उद्घाटन पट्टिका का अनावरण, वृक्षारोपण, हुतात्मा स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पण, परेड द्वारा मानवंदना और लास्ट पोस्ट और इसके उपरांत स्मारक का अवलोकन करने के लिए गणमान्य अतिथि सज्ज हैं। इस स्मारक का प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक शिल्प और प्रत्येक स्मृति हमें उस ऐतिहासिक कालखंड में ले जाती है जब स्वतंत्रता केवल एक आकांक्षा नहीं थी, वो एक आंदोलन था, एक लक्ष्य था और एक राष्ट्रीय संकल्प था।
जोरदार ताळ्यांनी आम्ही स्वागत करूया। भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को मंच पर ससम्मान आमंत्रित किया जा रहा है। साथ है माननीय गोवा राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी तथा अनुरोध करना चाहूंगी केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्रीपाद नाइक जी, राज्यसभा सांसद माननीय सदानंद शेख तानावड़े जी और अध्यक्ष गोवा दमन और दीव स्वतंत्रता सेनानी संघ माननीय श्री रोहिदास देसाई जी, आप भी मंच पे पधारें और मंचासीन हो जाएं। देश की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभालने वाला नेतृत्व आज उस भूमि पर आया है जहां देश की स्वतंत्रता के लिए सामान्य लोगों ने असाधारण साहस दिखाया। ये भेंट अतीत के बलिदान और वर्तमान के राष्ट्र कर्तव्य के बीच एक सुंदर सेतु है। अब तुलसी जल अर्पण का पवित्र विधि विधान संपन्न किया जाएगा। अनुरोध करना चाहूंगी सभी मंचासीन अतिथियों को कि वे पवित्र तुलसी को जल अर्पित करें। तुलसी और जल जो पवित्रता और जीवन के प्रतीक हैं, इनके साक्ष्य में हम हुतात्माओं की स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन कर रहे हैं। जिन्होंने मातृभूमि को अपना जीवन समर्पित किया, उनकी स्मृतियों को हम अपने कर्तव्य और कर्म से जीवित रखेंगे। अब माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत एवं सम्मान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करें कि आप ये सम्मान करें। धन्यवाद। अब संगीत के माध्यम से देशभक्ति की भावना को अभिव्यक्त करने वाली प्रस्तुति गोवा संगीत महाविद्यालय के कलाकार प्रस्तुत करेंगे। कुछ भावनाएं शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, वे सुरों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। और जब सुर तिरंगे को सलाम करते हैं तो प्रत्येक भारतीय का मन अनायास कह उठता है, देश सर्वप्रथम। जी हां, देश सर्वप्रथम।
इस बढ़िया प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। इतिहास केवल पुस्तकों में पढ़ने के लिए नहीं होता, उसे अनुभव और आत्मसात करना होता है। अब हमारे समक्ष प्रस्तुत की जाएगी हुतात्माओं के त्याग, गोवा के मुक्ति संग्राम और राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने वाली एक लघु फिल्म। कृपया इन ऐतिहासिक स्मृतियों का अनुभव शांतिपूर्वक एवं संवेदनशीलता के साथ करें। गोवा की मुक्ति का संग्राम कई साल पहले शुरू हो चुका था। 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सिविल डिसोबीडियंस के जरिए पुर्तगाली शासन के खिलाफ आंदोलन को एक नई आवाज दी। धीरे धीरे यही आंदोलन आगे बढ़ता गया। 9 साल बाद 15 अगस्त 1955 को भी गोवा की मुक्ति की लड़ाई जारी थी। भारत देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, लेकिन गोवा अब भी पुर्तगाली शासन के अधीन था और उस दिन हजारों लोग गोवा की सीमाओं पर जुट रहे थे। हाथों में तिरंगा था। वे सैनिक नहीं थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। वे सत्याग्रही थे, आम लोग जो गोवा को पुर्तगाली शासन से आजाद देखने आए थे। उस दिन गोवा विमोचन सहायक समिति के अगुवाई में करीब 2500 सत्याग्रही पत्रा देवी की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें मालूम था कि आगे खतरा था, फिर भी कदम नहीं रुके। इन सत्याग्रहियों में सहोदरा देवी भी थी। मध्य प्रदेश से आई थी। कम उम्र में ही पति को खो चुकी थी। हाथ में तिरंगा था। सत्याग्रह के दौरान उन्हें गोली लगी, लेकिन उन्होंने तिरंगे को कसकर पकड़े रखा। फिर थे सरदार करनेल सिंह बेनीपाल। उम्र सिर्फ 25 साल। आए थे पंजाब से। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। वे भी सत्याग्रहियों के साथ पत्रा देवी पहुंचे थे। गोलीबारी शुरू हुई। करनेल सिंह आगे बढ़े और शहीद हो गए। वे अकेले नहीं थे। उस दिन पत्रा देवी में कई और सत्याग्रही भी शहीद हुए। मधुकर दामोदर चौधरी, बाबूराव होटलवाला, राजा भाऊ महाकाल, केवीपी पाठक, बापूलाल सिंधिया, ब्रिजनंदन शर्मा और राम सिंह। हर किसी की अपनी जिंदगी और अपना परिवार था, लेकिन मकसद सिर्फ एक था। वे गोवा की मुक्ति के लिए आए थे। आए तो थे, लेकिन वापस नहीं लौट पाए। उनका बलिदान गोवा की मुक्ति के इतिहास का हिस्सा बन गया और पत्रा देवी उनकी शहादत का गवाह बन गया। 1980 के दशक में गोवा सरकार ने उनकी याद में ये स्मारक बनाया। अब इस जगह को एक नया रूप दिया गया है। मूल स्मारक अपनी ही जगह है और उसके आसपास नए एलिमेंट और म्यूरल जोड़े गए हैं, ताकि उनकी कहानी नई पीढ़ी तक भी पहुंचे और इन सत्याग्रहियों के परिवारों को भी भुलाया नहीं गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने खुद सरदार करनेल सिंह बेनीपाल के परिवार से मुलाकात की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई और ये पहल सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रही। दूसरे शहीदों के परिवारों को भी ये मदद दी गई। गोवा की मुक्ति के पहले शहीद बाड़ा राया मापारी को भी इस मौके पर याद किया गया। ये उनकी कुर्बानी को याद करने और उन्हें सम्मान देने की एक छोटी सी कोशिश है। वे गोवा को आजाद देखने आए थे। आए तो थे, लेकिन वापस नहीं लौट पाए। आज आजाद गोवा उन्हें याद करता है, उन्हें नमन करता है, क्योंकि गोवा की आजादी की कहानी उनकी कुर्बानी के बिना पूरी नहीं होती। इन दृश्यों ने हमें बताया कि स्वतंत्रता की उस यात्रा में न जाने कितने लोगों ने अपने सुख, सुरक्षा और जीवन का त्याग कर दिया। धन्य है वे वीर, धन्य है वे वीरांगनाएं। अब गोवा के मुक्ति संग्राम के हुतात्माओं की स्मृतियों एवं योगदान का दस्तावेजीकरण करने वाली मार्टर्स ऑफ गोवा पुस्तक का अनावरण माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से किया जाएगा। प्रार्थना है माननीय रक्षा मंत्री जी से। ये पुस्तक गोवा सरकार के अभिलेख निदेशालय द्वारा प्रकाशित और डॉक्टर बालाजी शेनॉय द्वारा संपादित है। एक स्मारक हमें इतिहास की स्मृति से जोड़ता है और एक पुस्तक उस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाती है।
धन्यवाद महोदय। गोवा के विकास के साथ साथ गोवा के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों के संरक्षण को प्राथमिकता देने वाले, हर क्षेत्र में गोवा को प्रगति की ओर ले जाने वाले गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का हम अब मार्गदर्शन सुनेंगे। अपने विचार व्यक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार। गोयच्या हुतात्मा स्मारकाच्या हायच्या पत्रादेवीच्या ह्या पुण्य स्मारकाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदी आसात देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग जी, आमच्या मदी आसात आमचे केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपादजी नाईक, आमचे राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेठ तानवडे, आमचे स्थानिक आमदार प्रवीण आर्लेकर, त्याचबरोबर फ्रीडम फायटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री दाद देसाई। उपस्थितांमध्ये आमचे सगळे मंत्री, आमदार, सगळे पदाधिकारी, समेस्त गोयकार भाव आणि भयणांनो आणि विशेष करून जे विद्यार्थी हांगासर आसा तांचेय भी हांव खूब खूब स्वागत करता। सर, मैं गोवा सरकार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन के यानी इस स्मारक के अनावरण में आप खुद होके देश के रक्षा मंत्री यहाँ पे आना, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसलिए फिर एक बार मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इस देश के, इस गोवा के फ्रीडम स्ट्रगल में जो 77 फ्रीडम सत्याग्रही ने जो बलिदान दिया उनको याद करता हूं। और परत एकदा आज याद करता या पवित्र आणि पुण्य स्मारकाच्या ह्या दिसा की 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा की भारत देशातल्यान देशभरातल्यान आयल्या 2000 पेक्षा जास्त सत्याग्रहींनी हांगासर आयले आणि गोयच्या 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा जे 77 लोकांक हुतात्म्य प्राप्त झाले आणि त्याच देशाचे पुण्य स्मरण म्हणून आम्ही हे पत्रादेवीचे स्मारक हांगासर ह्या काळात उभारला। हांव नमन करता, आज हे आम्ही लोकार्पण करता। आम्ही पळयता की पत्रादेवीचे पुण्य स्मारक तुम्ही जर वयर पळयला आसतले जाल्यार तिरंग लहरो, तिरंग झेंडा जो सदोदीत हांगासर फडकत रावतलो हो आमकां याद दितलो 15 ऑगस्ट 1955 हो दीस। आम्ही पळयता की महाराष्ट्राच्या बॉर्डरीचेर आशिल्ले हे स्मारक आमकां सदोदीत याद करतले त्या फ्रीडम फायटरांचे की ज्यांच्यानी पुराय देश स्वतंत्र जाल्लो, बट देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत गोयचे स्वतंत्र, गोय मुक्ती जाल्या सुवार देशाचे स्वतंत्र पूर्ण जावचे नाशिल्ले। आणि म्हणून तर म्हणजे कोण मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, केरळ, वेस्ट बेंगाल या विविध भागांतल्यान या गोंयाक मुक्ती दिवपा खातीर हांगासर आयिल्ले आणि या गोंयाक मुक्ती दिवपा खातीर आयले खरे, बट ते परत वचूंक शकले ना। हे आमकां सदोदीत याद दवरपाक जाय म्हणून आमी म्हणटा की हे स्मारक फक्त दगड आणि सिमेंटाचे न्ही, हे स्मारक आसा जिवंत स्मृतीचे। हे स्मारक आसा आमकां सदोदीत याद दवरतले तांच्या हुतात्म्याचे। हे स्मारक आसा आमकां सदोदीत याद दवरतले त्यांच्या धैर्याचे। हे स्मारक आसा आमकां याद दवरतले की तांच्यांनी आपले सर्वस्व समर्पण हांगा केलां। हे स्मारक जर तुम्ही पळयता आसत जाल्यार 5 वयर ज्यो ज्वलंत ज्वाला जो पेट्टा सदोदीत आपल्या प्राणाची आहुती दिवपाक तयार आसपी त्या स्वतंत्र सैनिकांचे, त्या स्मारकाच्या मध्य आशिल्लो तो 2 हात वयर करून उबो आशिल्लो हय आपूण समर्पण करपा खातीर तयार आसा या देशाच्या पूर्ण स्वातंत्र्या खातीर। म्हणून हांव म्हणटा की या देशाच्या युवकांक आव्हान करता, जेन्ना जेन्ना आमी पत्रादेवीच्या या स्मारकाचेर येतले तेन्ना आमकां सदोदीत याद उरपाक जाय हय या देशाच्या तिरंग्या खातीर, या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर ज्यांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, त्याच धर्तीचेर आज आम्ही म्हणटा की हय आम्ही तयार आसात या देशाच्या प्रगती खातीर, या देशाच्या विकासा खातीर हय आम्ही समर्पण करपाक तयार आसा। म्हणून तर हे स्मारक आज लोकार्पण करता आसतना हांव सदोदीत तांकां याद करता। या स्मारकाचेर असलेली भारत मातेची सुंदर अशी मूर्ती ही सदोदीत आमच्या स्मरणांत उरतली। आयच्या ह्या दिसा आम्ही पळयता की सगळ्यात पयलीं म्हणजे आम्ही म्हणटा की वीर कर्नल बेनीपाल सिंग हांणी पहिली गोळी आपल्याचेर झेल्ली, पहिले हुतात्म्य त्यांनी पत्करले की हय पोर्तुगीजांक त्यांनी सांगले की ना की एखाद्या म्हणजे तुम्ही सत्याग्रहाचेर एखाद्या महिलेचेर गोळी चडोवच्या पयलीं आपल्या छातीचेर गोळी मारात आणि हुतात्म्य त्यांच्यानी परले। अवघ्या 25 वर्साच्या वयाचेर त्यांच्यानी हुतात्म्य पत्करले आणि ताच्या उपरांत म्हणजे कितलेशेच जाण जे आसतले त्यांच्यानी ह्या गोंया खातीर हुतात्म्य पत्करले। आमी विसरूंक ना, 12 मापारी गोंयचे पहिले हुतात्म्य ज्यांच्यानी पत्करले तांकांय विसरूंक ना।
गोयचे स्वातंत्र्य आमी जर पळयता 1946 नी ताज्याय पयलीं गोंयकारांनी हे स्वातंत्र्य सुरू केल्लें. गोंयकारांनी हे स्वातंत्र्य सुरू केल्लें कुंकळीच्या उठावा पासून. आज आमकां याद करता 15 जुलय हो कुंकळीतलो उठाव आयजूय बी आमी याद दवरता. आनी म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात आज 15 जुलय हो दीस गार्ड ऑफ ऑनर आमी त्या कुंकळीतल्या सगळ्या 16 वीरांक दिवपा खातीर आमी विसरले ना. आनी तांच्याय बी पयलीं तांच्या आशिल्ल्या तांच्या डायरेक्टली आशिल्ल्या तांकांय आमी सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर दिवन तांचोय सगळ्यांचो गौरव केलो. आमी विसरूंक ना ह्या स्वातंत्र्या खातीर दिपाजी राणे आसतले, दादा राणे आसतले, हांच्यांनी कंटिन्युअसली पोर्तुगीजां वांगडा लढाई करत रावले. हय, ह्या गोंयाक मुक्ती दिवपाक जाय, ह्या गोंयाक स्वातंत्र्य दिवपाक जाय, तांचे होतात आमी विसरूंक ना. म्हणून तर दिपाजी राण्याच्या स्मारकाचेर 26 जानेवारी हो दीस आमी दिपाजी राणे हांकांय बी आज याद करता. आमी विसरूंक ना पिंटोंचे बंड. अरे हय, त्या खातीर पिंटो हांचे जे स्वतंत्र सैनीक फुडारी पिंटो हांच्या नांवांत जे पिंटो बंड जे पुराय पुकारले गेले, त्या पिंटो 13 डिसेंबर ह्या दिसा आमी गार्ड ऑफ ऑनर हे दिवपाचें काम हे त्या दिसा 13 डिसेंबर ह्या दिसा सुरवात केलें. म्हाका खूब खोस जाता की म्हज्या मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात हे तिनूय गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें ठरयलें. गोंयच्या मुक्तीच्या 60 वर्साच्या कार्यकाळात सुद्धा आमी 15 ऑगस्ट 1955 71 वर्सां जाल्या उपरांत सुद्धा आयजूय याद करता त्या शूरवीरांचे बलिदान. म्हणून तर आमी 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा या स्वातंत्र्य संग्रामात ज्यांच्यांनी हुतात्म्य पत्करले त्या सगळ्या वीरांच्या म्हणजे फर्स्ट जनरेशनच्या लोकांक सोदून काडून तांकां 10 लाख आमी म्हणटा हय 10 लाख रुपयाची ल्हानशी अमावंट आसतली, बट सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिता आसतना तांच्या वीर मरण जे पत्करले त्या वीर मरणाक याद करपाचें काम म्हज्या सरकारात केलें. म्हणून तर म्हणजे कर्नल बेनीपाल सिंग हांची वीर पत्नी त्या वीर मातेक वंदन करपा खातीर गोंयांतल्यान हरियाणा पर्यंत वचपाचें काम हे हांवें स्वता केलें. किंवा आमी म्हणटा की राजा महाकाल आसतलो किंवा हिरवे गुरुजी आसतले, शेषनाथ आसतलो, बाराय मापारी आसतले, हांचे जे फर्स्ट जनरेशन आशिल्ले ह्या सगळ्यांचो सत्कार करपाचें काम सातत्यात म्हज्या सरकारात केलां. आनी म्हणून अशा ह्या गोंयच्या ह्या पुण्य भूमीत आमी सातत्यात तांकां याद करीत आसा. आनी ह्याच दिसा म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता गोंयचो इतिहास लोकां मुखार उरचो म्हणून म्हज्या सरकारात हो इतिहास भुरग्यांच्या पाठ्यपुस्तकांत हाडपाचें काम, मागीर ते 9वेच्या पुस्तकांत आसूनी किंवा 11वेच्या पुस्तकांत आसूनी हें हाडपाचें काम म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात केलां. इतकेंच न्ही तर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन इतिहासातले धडे हे पुनर्रचीत करता आसतना आज म्हणजे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटात जे पुस्तक आज नव्यान पदार्पण केलें, नव्यान लोकार्पण केलें, हातूर ह्या पुराय म्हणजे गोंयच्या सगळ्या फ्रीडम फायटरांचो इतिहास हो पुन्हा अवलेखन करून लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न हो इतक्याच खातीर केला की गोंयच्या जनतेक आणि विशेष करून गोंयच्या तरणाट्यांक, गोंयच्या युवा युवतीक कळचो गोंयचो इतिहास कळप गरजेचो आसा. ज्या पिढयेक इतिहास समजता तीच पिढी फुडें सॅक्रिफायस करपा खातीर सातत्यात तयार आसता आणि ताकाच लागून हो इतिहास तांच्या मुखार दवरला. आणि हे सगळें सांगता आसतना सातत्यात अशा पद्दतीचे हेच कामां आमी वारंवार आमी करीत आयिल्ले आसा. म्हणटा की स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यां खातीर म्हणजे तांकां गव्हर्नमेंट जॉब दिवचो हें काम सरकारात एकदा दोनदा न्ही तर 3 फावटी परत एकदा रिओपन करून स्वातंत्र्याच्या प्रत्येक भुरग्यांक ताका सरकारी नोकरी दिवपा खातीर म्हजें सरकार कटिबद्ध आशिल्लें. 100% सरकारी भुरग्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचें काम हें म्हज्या सरकारात केलें. हेंय सांगता आसतना म्हाका गर्व जाता. आमी याद दवरतले सॅक्रिफायस ह्या सगळ्या फ्रीडम फायटरांचे. आमकां याद उरपाक जाय ह्या फ्रीडम फायटर सदोदीत ह्या सगळ्या फ्रीडम फायटरांचे. आनी म्हणून तर अशा पद्दतीत आयच्या ह्या कार्यक्रमाक लोकार्पण करता आसतना आमच्या मदीं रक्षा मंत्री येवप ही आमच्या खातीर खूब व्हड गजाल आसा. कारण हे स्मारक हे फक्त गोंया खातीर इम्पॉर्टंट ना तर हे स्मारक देशा खातीर इम्पॉर्टंट आसा. कारण देशभरांतले आयिल्ले स्वातंत्र्य सैनीक हांकां जर रिकॉग्निशन केन्ना मेळ्ळें भारत सरकारात जाल्यार तें रिकॉग्निशन मेळ्ळें अटलजीच्या कार्यकाळात हे याद दवरात. ना जाल्यार तेन्ना सुद्धा हांकां पुराय काँग्रेस सरकाराच्या काळात हांकां रिकॉग्निशन मेळूंक नाशिल्लें. खरें म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा हो भारत देश स्वतंत्र जाल्लो. केन्ना तरी 5 वर्साच्या कार्यकाळात गोंय बी स्वतंत्र जावपाक जाय आसलें. देशभरातल्या स्वातंत्र्य सैनिकांक दिसतालें ह्या 15 ऑगस्टाक गोंय मुक्त जातलें, ह्या 15 ऑगस्टाक गोंय मुक्त जातलें. तांच्यांनी 28 प्रयत्न दर फावटी करताले. 15 ऑगस्ट 1954 ह्या वेळा सत्याग्रही आयले. तांच्यांनी परत भारत सरकाराक याद करून दिले हय आता तरी गोंय मुक्त करात, हय आता तरी गोंय मुक्त करात.
बट तांकां पडून वचूंक नाशिल्लें. तांकां आपले इंटरनॅशनल रिलेशन सांबाळपाचें आशिल्लें आनी शेवटी तांच्यांनी पळयलें की भारत सरकाराक ह्या गोंयचें पडून वचूंक ना. गोंयांतले सगळे स्वतंत्र सैनीक पेटोवन उठताले आनी पुराय भारतांतल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक दिसलें ना, आमी सत्याग्रह केल्या शिवाय ह्या भारत सरकाराक जाग येवची ना. आनी म्हणून तर म्हणजे गोंयच्या प्रत्येक सीमेचेर पत्रादेवी आसतले, पोळे आसतले, सगळ्या वाटेंतल्यान 2000 नी हजारांनी स्वतंत्र सैनीक जेन्ना गोंयांत आगेकूच करपाक लागले, तांच्या हातांत कितें आशिल्लें, तांच्या हातांत बंदूक नाशिल्ले, ते लढाई करपाक येवंक नाशिल्ले, ते सत्याग्रह करपाक आयले. तांच्या हातांत आसलेलो भारताचो तिरंगो झेंडा, तांच्या हातांत ह्यो तिरंगा झेंडा घेवन सत्याग्रह करून हे गोंय मुक्त करपाचें आशिल्लें. बट तांकां काय खबर आशिल्लें की पोर्तुगीज हे इतके जुलमी आशिल्ले. आनी म्हणून तर म्हणजे 15 ऑगस्ट ह्या दिसा हेच ते स्थान आसा, पवित्र स्थान, ज्या दिसा ह्या मुक्ती करपा खातीर ते सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात आगेकूच जाले. पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटीत तांकां फुडें फाटीं न पळयता तांचेर गोळीधाड केली आनी त्यांचो हांगासर तांचो देहांत जालो. त्यांचे हांगासर हुतात्म्य जे पत्करले. पण निदान ते हुतात्म्य पत्करल्या उपरांत तरी भारत सरकाराक जाग येवपाक जाय आसली. बट तेन्ना सुद्धा भारत सरकाराक जाग येयली ना. तब्बल परतूय बी लोकांक याद करून दिवचें पडलें. तब्बल 7 वर्सांच्या उपरांत 19 डिसेंबर 1961 हो दीस उजवाडचो पडलो. गोंयांतले आझाद गोमंतक दल आसतले, गोवा मुक्ती विमोचन दल आसतले, अशे गोंयांतले कितलेच फ्रीडम फायटर्स ज्यांच्यांनी लढाई करची पडली, तांच्यांनी पुर्तुगीजाचेर हल्ले करचे पडले, अशा कितलेशाच जाणांक पुर्तुगीजाच्या जेलींत वयचे पडले. आमी म्हणटा की मोहन रानडे आसतले जे कितलेशेच फावटी पुर्तुगीजाच्या जेलींत उरले. हांव नांव घेतलं आसत जाल्यार हजारांनी शेकड्यांनी स्वतंत्र सैनीक आसतले जे मुक्ती संग्रामा खातीर फुडें वचून तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. बट भारत सरकाराक विजय ऑपरेशन घडोवन हाडपा खातीर 19 डिसेंबर 1961 हो दीस उजवाडचो पडलो आनी ताच्याच उपरांत ह्या गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी. म्हणून आझाद गोमंतक दल आसत, गोवा लिबरेशन आर्मी आसत, की युनायटेड फ्रंट ऑफ द गोवन्स आसत, ह्या सगळ्या जाणांक आयच्या दिसा हांव परत एकदा याद करता. गोंय देशभरांतल्यान आयिल्ल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनाक आयजूय बी परत एकदा याद करता. म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात हो स्वतंत्र संग्राम याद दवरता आसतना आमी प्रत्येक क्षण हो खरोखरूच भुरग्यांच्या क्षणात याद उरपाक जाय. म्हणून तर म्हणजे कुंकळीचो उठाव आसत किंवा दिपाजी राणेंचो आसत, हो सदोदीत सगळ्यांच्या मुखार उरपाक जाय. आनी हेच स्मारक सदोदीत तेवत उरपाक जाय, सदोदीत सगळ्यांक याद उरपाक जाय गोंयचो मुक्ती संग्राम. म्हणून हाच्या खातीर येदे व्हडलें भव्य दिव्य स्मारक हे आमी हांगासर करून दवरलां. आज आमी पळयता इतकेच न्ही, जी आग्वाद जेल जी डेलिमिटेड कंडिशनांत आशिल्ली, ती आग्वाद जेल गोंयचो प्रत्येक फ्रीडम फायटराची आस्था त्या आग्वाद जेली कडेन आशिल्ली. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल तो आग्वाद जेल म्युझियम हेय कन्वर्ट करता आसतना मोठ्या अभिमानात ताचो म्युझियम करता आसतना आमी पुराय ह्या थंयसर म्युझियमात त्या सगळ्या फ्रीडम फायटर्स जे आसा हे दाखोवन दवरल्या. म्हणून आमकां स्वातंत्र्य संग्रामाची प्रत्येक खूण, ही प्रत्येक आठवण ही आमच्या फुडल्या भावी पिढी पर्यंत वळची, ताच्याच खातीर सदोदीत आमी काम करीत आसा. आयच्या ह्या दिसा हांव परत एकदा त्या सगळ्या वीर स्वतंत्र सैनिकाक याद करता आसतना हांव गोंयकारांक आव्हान करता. हय, ते दीस आमी पळयले, पण आतां फुडें वचपाची गरज आसा. 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंय स्वतंत्र तर जालें खरें, बट गोंयची उदरगत जावपा खातीर खऱ्या अर्थात जर सुरवात जाली आसत जाल्यार ती 2014 पासून. आज आमी येद्या मोठ्या प्रमाणात जो गोंयांत विकास पळयता, पत्रादेवी पासून पोळ्या पासून नॅशनल हायवे आसतलो, की गोंयांतले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतले, आग्वाद जेल म्युझियम आसतले, किंवा गांवागांवांतल्यान विकास चल्लो आसतलो. खऱ्या अर्थात विकसीत भारत 2047 घडयता आसतना विकसीत गोवा 2037 घेवपा खातीर आमी म्हणटा की आमकां खऱ्या अर्थात मदत जर कोणाची जाली आसत जाल्यार ती डबल इंजीन सरकाराची जाली, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांची जाली. म्हणून हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता, हय सगळ्या स्वतंत्र सैनानी आमकां हो गोंय स्वतंत्र करपा खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिली. आज आमकां विकसीत गोवा करपा खातीर हे गोंय मोठ्या प्रमाणात आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण घडोवपा खातीर प्रत्येक तरणाट्याची, प्रत्येक युवा आणि युवतीची ज्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तुमच्या खातीर घडोवन दवरला, त्या खातीर विकसीत गोवा हेतून तुम्ही कॉन्ट्रिब्युशन दिवपाची गरज आसा. तुमचे इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च हाज्या सकयल तुम्ही सगळ्या जाणांनी फुडें येवपाची गरज आसा. म्हाका खात्री आसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचे स्वप्न विकसीत गोवा हे घडोवन हाडपा खातीर आमचो सगळ्यांचो हातभार हो तुम्ही सगळे जाण लायतले हाजी हांव खात्री बाळगितां. आणि निश्चितच हांव आश्वस्त करता की आमी आयचो हो स्मारक हो सदोदीत आमच्या स्मरणार्थ कायमचो उरतलो आणि तो कायमचो उरचो
हाच्याच खातीर आमी सगळ्या जाणांनी म्हणजे सदोदीत याद दवरचो आनी विकसीत भारत आणि विकसीत गोवा ह्या हातूंतल्यान सगळ्यांनी वांटेकारी जावचे हीच माझी इच्छा. ती जावपा खातीर म्हज्या बरोबर नेटांत सगळ्या जाणांनी एक घोषणा दिवची. भारत माता की वंदे वंदे वंदे. खूप खूप धन्यवाद. देव बरे करू. आपको बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस ऊर्जादायी मार्गदर्शन के लिए. अब इस ऐतिहासिक समारोह का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण उपस्थित है. आज जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा का दायित्व है वे उस भूमि के समक्ष उपस्थित हैं जहां स्वतंत्रता के लिए असंख्य लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पित किया. माननीय रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि वे उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें. आदरणीय. गोवा के बहुत ही डायनेमिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद जी सावंत, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री श्रीपद जी नाइक, श्री तारानंद शेठ तनावड़े जी, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा, और श्री प्रवीण आर्लेकर एमएलए, श्री रोहिदास देसाई प्रेसिडेंट गोवा दमन एंड दीव, फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन. You are the president of the Freedom Fighters Association. Yeah, very nice to meet you. Officers of the Goa government और मौजूद यहाँ पर अन्य सभी देवियों व सज्जनों. जिस समय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया था, मुझे यह कल्पना नहीं थी कि डॉक्टर प्रमोद सावंत और उनकी गवर्नमेंट के लीडरशिप में इतना शानदार स्मारक जो है यहां तैयार हुआ हो. मैं इसके लिए डॉक्टर प्रमोद सावंत और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं. और सचमुच यहां आने के बाद जो कुछ भी प्रत्यक्ष हमने अपनी आंखों से देखा है, मैं कह सकता हूं कि गोवा में ऐसे स्मारक की मैंने कल्पना नहीं की थी. गोवा का लिबरेशन कैसे हुआ है, केवल गोवा की सीमा में रहने वाले लोगों ने ही अपना बलिदान नहीं दिया है, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में रहने वाले लोगों ने गोवा को अपना मानकर गोवा के लिए बलिदान दिया है. तब आज यह जाकर गोवा मुक्त हुआ है. मैं बार बार डॉक्टर प्रमोद सावंत और उनकी गवर्नमेंट, पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं. वह कोंकणी में बोल रहे थे. काश यदि मैं कोंकणी समझ जाता था तो मैं एक स्टेम्पोर्ड में बोल लेता उन्हीं से पॉइंट लेकर, लेकिन मैं समझ नहीं सकता था, इसलिए मैं एक स्टेम्पोर्ड नहीं बोल पाऊंगा. और मैं मानता हूं कि मेरा जो इस गोवा की धरती पर आना हुआ है, मैं यदि यह कहूं कि गोवा की धरती पर आना मेरे लिए बहुत ही सार्थक रहा है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा. यहां पर पब्लिक मीटिंग्स के लिए चुनाव के दौरान आता रहा हूं, अन्य कभी कोई दूसरे कार्यक्रम रहे हैं इसलिए आता रहा हूं, लेकिन ऐसे भव्य स्मारक के अनावरण के अवसर पर मुझे आने का अवसर प्राप्त होगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी. वीरों की इस भूमि पर आज मैं उन महान आत्माओं को स्मरण करता हूं और उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन भी मैं अर्पित करता हूं, जिन्होंने गोवा की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया. साथियों, इस हुतात्मा स्मृति स्मारक के उद्घाटन के अवसर पर मैं समस्त रणवासियों और उनके परिवारजनों और समस्त देशवासियों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं. और मैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोवा के चीफ मिनिस्टर, उनकी पूरी टीम को मैं इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उसकी मैं सराहना करता हूं. साथियों, पत्रा देवी का यह शहीद स्मारक उस अमर बलिदान की स्मृति का प्रतीक है जिसने भारत की आजादी के अंतिम अध्याय को लिखा तो स्याही से नहीं लिखा,
इंक से नहीं लिखा, अपने जिस्म के रक्त से लिखा है। मैं मानता हूं यह वह तीर्थ है जहां भारत के विभिन्न कोने से आए वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध कर दिया है कि भारत कोई ऐसा वैसा नहीं है। भारत एक जीता जागता राष्ट्र है। भारत के स्वाभिमान पर यदि कोई पैनी नजर उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत भारत के अंदर है। यह स्मारक संदेश देता है और उसी राष्ट्र की एक अभिव्यक्ति हमें आज यहां प्रत्यक्ष अपने आंखों से दिखाई दे रही है, जब हम सब अपने पूर्वजों के प्रति यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथियों, यदि हम गोवा का इतिहास देखें तो इस राज्य का इतिहास भी इसकी ज्योग्राफी की तरह बहुत ही गौरवशाली है। सातवाहनों, बादामी के चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, कदंबों और विजयनगर साम्राज्य जैसे अनेक शक्तिशाली राजवंशों ने गोवा में शासन किया। 16वीं सेंचुरी में पुर्तगालियों का यहां आना हुआ और फिर धीरे धीरे पूरा गोवा उनके औपनिवेशिक शासन के अधीन आ गया। लेकिन एक स्वतंत्र समाज बहुत ज्यादा दिनों तक पराधीनता के बेड़ियों में जकड़ा नहीं रह सकता और गोवा की जनता ने इस शासन, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आवाज उठाने का काम किया। गोवा की स्वतंत्रता का संघर्ष गोवा की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे देश के लोगों की यह जिम्मेदारी बन गया था। देश के कोने कोने से आकर लोगों ने गोवा को मुक्त कराने के लिए अपना बलिदान दिया है, अपने जिस्म का पसीना बहाया है। भारत के विभिन्न भागों से अनेक समूहों ने गोवा की ओर शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने के लिए कूच किया। मुझे बतलाया गया कि पंजाब से कर्नैल सिंह, मध्य प्रदेश से सहोदरा देवी, महाराष्ट्र से मधुकर दामोदर चौधरी, अब अनेक राज्यों से अनेक सत्याग्रही इस गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने के लिए आए। हजारों लोग यह जानते हुए कि गोवा की ओर बढ़े तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, लंबे समय तक हमको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, और इतना ही नहीं बल्कि हमको मृत्यु को भी गले लगाना पड़ सकता है। उसके बावजूद वह गोवा की तरफ कूच किए। यह उनका साहस था कि वे निहत्थे, शांतिपूर्ण और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते गए। बीडी शिटाले के नेतृत्व में लगभग 2500 सत्याग्रही पत्रा देवी पहुंचे थे, ऐसा मुझे बतलाया गया। वैसे तो पत्रा देवी सत्याग्रह के उन सत्याग्रहियों में सभी महत्वपूर्ण थे, सबकी अपनी अपनी एक विशेष प्रकार की कहानियां भी थी, लेकिन मैं उनमें से कुछ नामों का जिक्र यहां पर करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की एक युवा विधवा मैंने देखा यहां पर, सहोदरा देवी के नाम से मैं समझता हूं कि हर गोवावासी अच्छी तरह परिचित होगा, अथवा जो गोवा के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानता होगा वह परिचित होगा। वे अपने हाथों में तिरंगा लेके आगे बढ़ रही थी। यह वीडियो प्ले जो हो रहा था उसमें मैंने देखा, जब पुर्तगाली सैनिकों ने सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाई तो सहोदरा देवी को भी गोली लगी, वो शहीद हो गई, लेकिन उनके हाथ से भारत की आन बान शान का प्रतीक यह झंडा, तिरंगा झंडा उन्होंने नहीं छोड़ा था। भारत के इस आन बान शान के प्रतीक तिरंगे झंडे को उन्होंने गिरने नहीं दिया। यह केवल उनके हाथ में ही नहीं था, यह उनके हृदय में था। भारत का तिरंगा झंडा, यदि मैं कहूं कि उनकी आत्मा में बसा हुआ था तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, यह कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा। साथियों, पत्रा देवी सत्याग्रह से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण नाम कर्नैल सिंह बेनीपाल का है। वे पंजाब के एक युवा सत्याग्रही थे। जब सहोदरा देवी को गोली लगी तो वे आगे आए और उन्होंने पुर्तगाली सैनिकों के सामने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया, अपने सीने का बटन खोलकर। वे केवल 25 वर्ष के थे। कुछ ही महीने पहले उनका विवाह हुआ था, कल्पना कीजिए। किंतु उन्होंने गोवा की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में रंच मात्र भी संकोच नहीं किया था। इस सत्याग्रह में कई अन्य लोग भी शहीद हुए। मधुकर दामोदर चौधरी,
श्री राम सिंह, कल्याण जी शर्मा जैसे नाम भी गोवा के स्वतंत्रता के संघर्ष के इतिहास का हिस्सा बन गए थे। इनमें से प्रत्येक का अपना जीवन था, प्रत्येक के अपने जीवन के सपने थे, प्रत्येक का एक अपना जीता जागता परिवार था, किंतु उन्होंने गोवा आजाद होना चाहिए यह संकल्प ले रखा था। इसलिए न परिवार की चिंता की उन्होंने, न अपनी चिंता की, बल्कि गोवा की आजादी के लिए वो शहीद हो गए। कैसे गोवा ही नहीं, मैं कहता हूं कि पूरा भारत इसे नहीं भूल सकता। और आज पत्रा देवी के सत्याग्रहियों का नाम बलिदान, साहस और राष्ट्रभक्त के प्रतीक के रूप में अंकित है। और मैं तो कहूंगा डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से, जितने लोग भी ऐसे हैं आपने नाम अंकित किया है, और इस पर रिसर्च करिए, पता लगाइए कि जिन लोगों ने भी गोवा को आजादी दिलाने में अपने जिस्म का पसीना बहाया है, अपने जिस्म का खून बहाया है, ऐसा एक व्यक्ति छूटने न पाए जिसका नाम यहां के पत्थरों पर अंकित न हो। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषताओं में से यदि मैं कहूं, सबसे बड़ी विशेषता हमारे भारत देश की क्या है, वह नेशनल कंसंसनेस है, राष्ट्रीय चेतना है। भारत हमेशा से कल्चरल और सिविलाइजेशनल कंट्री नहीं, बल्कि भारत एक कल्चरल सिविलाइजेशनल आइडिया रहा है। आज के भारत में जब हम रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म पर बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि इन सब नैरो माइंडेड थॉट से ऊपर एक भावना है जो सबसे महत्वपूर्ण वह भावना है, वह है हमारी नेशनल यूनिटी, राष्ट्र की एकता। पत्रा देवी का इतिहास हमें इसी यूनिटी का सबसे सक्सेसफुल लेसन देता है। पत्रा देवी के इतिहास हमें संदेश देता है कि भारत को बांटने वाली पहचानें अनेक हो सकती हैं, लेकिन भारत को जोड़ने वाली पहचान केवल वह एक है, और वह है भारतीय होने की पहचान। भारतीय होने की पहचान यही भाव था ना, इसीलिए ना गोवा की मुक्ति के लिए, जबकि सारा देश आजाद हो चुका था, केवल गोवा ही मुक्त नहीं हुआ था। दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति रहा हो, क्यों गोवा के लिए बलिदान देने के लिए आया, क्यों गोवा को आजाद कराने के लिए आया, यही भाव था। उस सत्याग्रह में एक ही आइडेंटिटी सबसे ऊपर थी, भारतीय होने की आइडेंटिटी। यही एक पहचान कि हम भारतीय हैं, इसलिए गोवा स्वतंत्र होना चाहिए, हमारा हिस्सा है, हमारा है, वहां के रहने वाले लोग हमारे हैं, और अपनी यही पहचान हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पत्रा देवी की भूमि पर सत्याग्रहियों ने अपना मॉरल करेज दिखाया। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से भी खड़ा होना जानता है, जरूरत पड़ी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानता है। साथियों, लेकिन जब एक सॉवरेन नेशन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का प्रश्न सामने हो और पीसफुल इफर्ट्स अपनी सीमा तक पहुंच जाएं, तब किसी राष्ट्र को अपने सामर्थ्य का उपयोग करने का भी अधिकार यह होता है, किसी भी राष्ट्र को। इसी एक नेशनल रिजॉल्व, एक किसी राष्ट्रीय संकल्प की परिणति आगे चलकर ऑपरेशन विजय में भी आप लोगों ने देखी होगी। एक रक्षा मंत्री के रूप में कहते हुए मुझे हर्ष और गौरव की अनुभूति होती है। हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने जिस प्रोफेशनलिज्म, जिस करेज और जिस डिसिप्लिन के साथ गोवा की मुक्ति के अभियान को सफल बनाया, वही हमारे भारतीय सैन्य इतिहास का एक इंपॉर्टेंट वह चैप्टर है। 1961 में हमारी सेनाओं ने कुछ ही समय के भीतर जिस पराक्रम का परिचय दिया, वह देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सैन्य इतिहास में वह एक नजीर बन गया था, एक मिसाल बन गया था, उदाहरण बन गया था। हमारी सेनाओं ने जिस आत्मविश्वास के साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया, वही परंपरा आज अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर सेनाओं के रूप में लगातार आगे बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप जानते होंगे। ऑपरेशन सिंदूर इसका एक बड़ा उदाहरण सारी दुनिया के सामने मौजूद होगा। हम दुनिया के किसी देश को
आंख दिखाना नहीं चाहते, हम आंख दिखाना जानते भी नहीं है, लेकिन ये आंख दिखाने की जो यदि कोई कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत भारत के अंदर है। बहनों भाइयों, ये हम जानते हैं और ये करके ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा होगा, हमारे सेना के जवानों ने दिखा दिया है। भारत किसी भी सूरत में अपना मस्तक झुकने नहीं देगा। साथियों, आज हमारे पास अत्याधुनिक साजो सामान, वारशिप्स, फाइटर प्लेन्स, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, उन्नत रडार, नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता और दूर तक प्रभाव डालने वाली हमारे पास हवाई शक्ति भी है। इसलिए गोवा मुक्ति दिवस केवल अतीत के सैन्य पराक्रम को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि भारत की सॉवरेंटी, भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सेनाएं सदैव सजग, सक्षम और तैयार रहनी चाहिए। और इस देश के रक्षा मंत्री के रूप में आपको कहना चाहता हूं, हमारी सेनाएं आज तैयार हैं। साथियों, गोवा की मुक्ति भारत की अखंडता और स्वाभिमान की पुनर्स्थापना थी। 19 दिसंबर 1961 को गोवा अंततः पुर्तगाली शासन से मुक्त हो गया। और मैं कहना चाहूंगा, पता नहीं यहां होता है कि नहीं होता है, 19 दिसंबर या 19 दिसंबर 1961 को जो गोवा मुक्त हुआ है, प्रमोद जी, एक बार इस स्मारक पर भी उस दिन होता है, प्रतिवर्ष होता है। बहुत अच्छा, बधाई। और मैं मानता हूं यह उन सत्याग्रहियों के बलिदान के बिना संभव नहीं था, यह आजादी है, जिन्होंने वर्षों पहले पत्राजीवी जैसे स्थानों पर अपने प्राणों की आहुति दी थी। यदि यह प्राणों की आहुति न दी होती तो इतनी बड़ी सभा यहां इस स्थान पर न हो पाती। मेरे मित्रों, उनका बलिदान ही था जिसने भारत सरकार और भारतीय समाज को यह संकल्प दिलाया कि गोवा के हर स्थिति में स्वतंत्र कराया जाएगा। ऑपरेशन विजय का सैन्य अभियान भी उसी संकल्प की एक परिणति थी। आज हम सब स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह स्वतंत्रता हमको अनायास नहीं मिली है, यह पसीना बहाने से ही नहीं मिली है, यह जिस्म का खून बहाने से मिली है, अपना बलिदान देने से मिली है। हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने बलिदान दिया है, तब आज भारत दुनिया के कमजोर देशों में नहीं गिना जाता, बल्कि आज हमारा भारत हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो जिस गंभीरतापूर्वक बातों को लिया जाना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी। लेकिन आज भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है, भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। साथियों, यह स्मारक हमें कई संदेश भी दे रहा है। यह हमसे केवल यह याद रखने के लिए नहीं कह रहा है कि हमारे सत्याग्रहियों ने यहां पर बलिदान दिया था। यह हमें इस बात को सोचने को भी मजबूर कर रहा है कि आखिर वो सभी सत्याग्रही अपना घर, अपना समाज छोड़कर इतनी दूर क्यों आए थे, वह किस आदर्श में विश्वास करते थे, वह कौन सी ऐसी चीज थी जो इंस्पायर करती थी उनको कि हमको अपना घर छोड़कर गोवा की मुक्ति के लिए जाना चाहिए। साथियों, दरअसल वे सब लोग अपना घर समाज छोड़कर गोवा इसलिए आए क्योंकि उनके लिए यह देश एक विचार था, यह देश एक आत्मा थी, और उस आत्मा के किसी एक हिस्से को भी गुलामी की बेड़ियों में बंधे रहना उन्हें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं था। उन्होंने राष्ट्र को केवल नक्शे पर नहीं देखा था, उन्होंने इस भारत राष्ट्र को अपने हृदय में अनुभव किया था। इसलिए वह गोवा की आजादी के लिए आए। उनके लिए पंजाब की पीड़ा केवल पंजाब की पीड़ा नहीं थी, मध्य प्रदेश की पीड़ा केवल मध्य प्रदेश की पीड़ा नहीं थी, गोवा की पीड़ा केवल गोवा की पीड़ा नहीं थी। इसलिए गोवा की मुक्ति का संघर्ष भी मैं मानता हूं यह केवल गोवा का संघर्ष नहीं था, बल्कि वह एक राष्ट्रीय चेतना, नेशनल कॉन्शसनेस का संघर्ष था, जिसमें भारत को यही नेशनल कॉन्शसनेस
भारत को एक सूत्र में बांधती है। यहां पंजाब का युवा आया, मध्य प्रदेश की बेटी आई, महाराष्ट्र के सत्याग्रही आए और सबने मिलकर बता दिया कि भारत की सीमा को नक्शे से नहीं, भारतीयों के संकल्प से तय की जाती है। नक्शे से नहीं तय होती है, भारत के जवानों के संकल्प से तय होती है। मैं जब इस पात्रा देवी के इस स्मारक को देखता हूं तो साथियों, मुझे यहां पर भारत की जीवंत एकता का संदेश मिलता है। यह जीवंत एकता की प्रतीक है आपकी स्मारक। गोवा की स्मारक कोई साधारण स्मारक नहीं है। मुझे यहां वह भारत दिखाई देता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने की क्षमता रखता है, किसी भी दूसरे प्रदेश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने के लिए वह तैयार रहता है। यही भाव पत्रा देवी को एक तीर्थ के समान बना देता है। मेरे बहनों भाइयों, साथियों, 1961 में जब गोवा आजाद हुआ तो हमारे सत्याग्रहियों ने जिस डेवलप्ड गोवा, जिस विकसित गोवा और जिस विकसित भारत का संकल्प देखा होगा, उस संकल्प की ओर भी आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। 1961 के भारत और 2026 के भारत में जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। जमीन आसमान का अंतर है 1961 का भारत और 2026 का भारत। जमीन आसमान का अंतर है। आज भारत की हैसियत दुनिया में क्या है, यह बतलाने की जरूरत नहीं है। आज हमारी सेना नई नई टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है। हमारी नेवी ब्लू वाटर से लेकर स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम स्पेसेस तक भारत के इंटरेस्ट की रक्षा कर रही है। हमारी एयरफोर्स हमारी आसमानों की सुरक्षा कर रही है और तीनों सेनाएं ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। साथियों, आज भारत के पास एक विशाल इकोनॉमी है। कल्पना करिए कि जो भारत दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता था, आज वो हमारा भारत इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। यदि वेस्ट एशिया की क्राइसिस न पैदा हुई होती बहनों भाइयों, तो शायद आज हम यहां खड़े होकर यह कह सकते थे कि वह दिन दूर नहीं है कि विद इन 6 मंथ और विद इन 1 ईयर यदि न हुआ होता, यह क्राइसिस न पैदा हुई होती, तो हम कहते कि हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आज खड़े हो गए। यह होकर रहेगा, यह होकर रहेगा। आज भारत फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर वारशिप्स, मिसाइल्स, राडार्स, ड्रोन्स और एडवांस डिफेंस सिस्टम तक अनेक क्षेत्रों में अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। हम अपनी धरती पर भी बना रहे हैं। जो दुनिया के दूसरे देशों से हम खरीदते थे, अब भारत की धरती पर बन रहा है वह सब कुछ, और भारतीयों के हाथों से बन रहा है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे यहां से एक्सपोर्ट डिफेंस आइटम्स का, हथियारों का, दुनिया को 600 करोड़ का होता था, लेकिन 2014 में अपनी गवर्नमेंट आने के बाद हम आज अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर जो एक समय कुछ हजार करोड़ रुपए हुआ करता था, आज 1,80,000 करोड़ तक हमारा डिफेंस प्रोडक्शन पहुंच गया है। 1,80,000 करोड़ पहुंच गया है। आज भारत वेपन्स का केवल बायर नहीं रह गया है, ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंट एक एक्सपोर्टर भी भारत बन रहा है। जिस भारत की बेटियां कभी स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह की अंतिम पंक्ति में खड़ी थीं, आज उसी भारत की बेटियां फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉकपिट में बैठकर देश के आसमान की रक्षा कर रही है। यह केवल परिवर्तन की कहानी नहीं है मेरे मित्रों, यह नए भारत की शक्ति की कहानी है। आज हमारी बेटियां आर्म्ड फोर्सेस में लीडरशिप रोल्स निभा रही हैं, स्पेस मिशंस का वो हिस्सा बन रही हैं और स्टार्टअप्स शुरू कर रही हैं और देश की इकोनॉमी को, देश की अर्थव्यवस्था को वो एक नई दिशा भी दे रही हैं।
ये सारी चीजें उन सपनों का रिफ्लेक्शन है जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, जिन लोगों ने गोवा की मुक्ति दिलाई थी। साथियों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी तो दिला दी, लेकिन उस आजादी का सम्मान करना अब हमारी जिम्मेदारी है। आजादी का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह सकते हैं, यही आजादी नहीं है। केवल आजादी का अर्थ यह भी है कि हम अपनी स्वतंत्रता के साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने उत्तरदायित्व को भी समझें। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है, और यह बात विशेष रूप से मैं अपने देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, क्योंकि भविष्य के इस देश की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों के ऊपर जानी है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक जिम्मेदारी दी है कि हम देश की यूनिटी को मजबूत करें और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, उन संवैधानिक मूल्यों की हम रक्षा करें, हम कानून का पालन करें और राष्ट्र हित को अपने व्यक्तिगत हितों से बराबर ऊपर बनाकर रखें। इस स्वतंत्रता को तथा इसके भाव को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी अन्य की नहीं है, किसी दूसरे देश में रहने वाले लोगों की नहीं है, बल्कि वह हमारी है, आपकी है, देशवासियों की। साथियों, इसके लिए जरूरी है कि इन सत्याग्रहियों की कहानियों को याद रखा जाए। और मैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। सदैव गोवा मुक्त में जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उनको गोवा ही नहीं सारा देश याद रखे, और आने वाली जो नई पीढ़ी है वह भी इन हुतात्माओं के प्रति अपना शीश झुकाकर उनका नमन करे। इसलिए आपने यह स्मारक बनाया है, इसलिए बधाई के पात्र। उनका बलिदान केवल इतिहास की पुस्तकों में नाम और तारीख बनकर न रह जाए, इसके लिए आपने यह बनवाया है स्मारक। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां उन नामों के पीछे के चेहरों को जाने, उनके संघर्षों को समझें और उन्होंने जो त्याग किया है उस त्याग से वह प्रेरणा ले। आज के दिन यदि हम कोई निश्चय कर सकते हैं, यदि हम कोई संकल्प लेना चाहिए हमें, तो हम आपसी मतभेद बुलाकर पूरे राष्ट्र हित का जब प्रश्न खड़ा हो, हम सभी एकजुट हों, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें, यह संकल्प लेने की जरूरत है। और मैं मानता हूं यही हमारा संकल्प, देश को मजबूत बनाने का संकल्प, देश को ताकतवर बनाने का संकल्प, देश का मस्तक दुनिया में ऊंचा करने का संकल्प, यही इन सेनानियों के प्रति जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई है, अपना बलिदान दिया है, उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हर व्यक्ति की। सचमुच मैं कहना चाहता हूं, आज मैं यहां पर खड़ा होकर बहुत ही अभिभूत हूं। केवल शब्दों के माध्यम से उसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं, हृदय की भावनाओं से मैं बहुत ही अभिभूत हूं। और यह स्थान पूरे भारत के लिए मैं कह सकता हूं, यह तीर्थ स्थान बन जाएगा, तीर्थ स्थान बन जाएगा। मैं जाकर इस गाथा को जहां जहां जाऊंगा मैं लोगों को सुनाऊंगा। मैं उन सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने पत्रा देवी की पवित्र भूमि पर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं सहोदरा देवी की अदम्य साहस को भी नमन करता हूं, जिन्होंने घायल शरीर के साथ भी तिरंगे को नहीं छोड़ा। मैं कर्नैल सिंह बेनीपाल के बलिदान को नमन करता हूं, जिन्होंने युवा अवस्था में ही देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। मैं मधुकर दामोदर चौधरी जी, राम सिंह जी, कल्याण शर्मा जी और उन सभी 22 बलिदानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने पत्रा देवी पर स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनका बलिदान भारत के इतिहास में मेरे मित्रों अमर रहेगा। उनकी स्मृति हमें सदैव इंस्पायर करती रहेगी, प्रेरणा देती रहेगी। यह स्मारक आने वाली पीढ़ियों को भी यह याद दिलाता रहेगा स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है, और उस स्वतंत्रता, उस आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारी कितनी बड़ी यह जिम्मेदारी है। हमें याद रखना होगा कि पत्रा देवी स्मारक हमें अतीत की ओर देखने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए, भविष्य की ओर बढ़ने की हमको प्रेरणा देता है। मैं खासकर हमारी युवा पीढ़ी, देश के नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, आप सभी जब भी गोवा आए तो इस स्थल पर एक बार जरूर आकर अपना मस्तक झुकाएं।
इन बलिदानियों को नमन करें, उनके संघर्ष को जानें, उन्हें समझने का प्रयास करें कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए हम लोगों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, हमारे देशवासियों ने, हमारे पूर्वजों ने। क्योंकि जो पीढ़ी अपने इतिहास को जानती है, वही अपने भविष्य को सही दिशा दे सकती है। जो अपने अतीत को ही नहीं जानेगा, वह भविष्य को क्या दिशा देगा। आप यहां से केवल एक सेल्फी भर लेकर मत जाइएगा। नौजवानों से भी मैं कहना चाहता हूं, गोवा के नौजवानों से, देश के नौजवानों से, आप यहां पर आइए तो केवल एक सेल्फी लेकर मत जाइएगा तो यहां से एक प्रेरणा लेकर जाइएगा, इंस्पिरेशन लेकर जाइएगा कि जिस भारत को हमारे वीरों ने स्वतंत्र कराया है और हमें और अधिक शक्तिशाली और अधिक आत्मनिर्भर और अधिक विकसित इस भारत को बनाना है, यह संकल्प लेकर जाइएगा। साथियों, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में आज एक ऐसे विकास मॉडल की ओर हमारा यह गोवा बढ़ रहा है जहां विकास भी है और विरासत भी है। यह कहने के लिए मैं बाध्य हूं, यहां विकास भी है और विरासत भी है। एक और श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर, अगवारा सेंट्रल जेल म्यूजियम, कोटी तीर्थ कॉरिडोर, एकादश तीर्थ यात्रा और पुण्य भीम गोमंतक म्यूजियम के माध्यम से गोवा की सांस्कृतिक विरासत को भी संजोया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर न्यू जुआरी ब्रिज, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्वयं पूर्ण गोवा, मुख्यमंत्री कौशल्य पथ और महाजे घर योजना के माध्यम से आधुनिक गोवा का निर्माण हो रहा है। यानी गोवा अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मेरे मित्रों, यह आप ना महसूस करते हो, देश महसूस कर रहा है। और विकास भी और विरासत भी के मंत्र को यह हमारा गोवा चरितार्थ कर रहा है। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। हमारा गोवा इसी तरह से भविष्य में लगातार नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं उन बेटियों को और जो लोग भी इस कार्यक्रम में इस गायन का नाम क्या था? स्वागत गीत नहीं, और कोई देशभक्ति का गीत, जो देशभक्ति का गीत गाया है, स्वागत गीत तो चलता रहता है, बहुत ही अच्छी तरह गाया है। सारी बेटियों को अपनी तरफ से मैं आशीर्वाद देता हूं। आप सबको भी, जिन लोगों ने संगीत के माध्यम से एक धुन दी है, और गोवा की जनता को भी, और यहां पर आप जैसे गणमान्य लोग उपस्थित हैं, आप सब के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए और पुनः डॉक्टर प्रमोद सावंत के लीडरशिप की गवर्नमेंट को बधाई देते हुए और अपनी हुतात्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आपके प्रति असीम आदर, अभिनंदन एवं साधुवाद आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय। आज का दिन है स्मरण का, कृतज्ञता का और संकल्प का। आपके प्रेरणादायी संबोधन का स्मरण हमें सदैव रहेगा। आपकी पावन उपस्थिति के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। आज हमने हुतात्माओं को नमन किया और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस भारत का और जिस स्वतंत्र गोवा का स्वप्न देखा, उस गोवा को, उस भारत को अधिक सक्षम, अधिक संवेदनशील और समृद्ध बनाना, यही है उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। आज के समारोह का समापन देश की एकता और गौरव का संदेश देने वाले राष्ट्रगीत तथा उसके पश्चात राष्ट्रगान से होगा। सभी से अनुरोध है कि कृपया खड़े हो जाएं।
आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आपको सारे गोवा वासियों की ओर से हृदयपूर्वक साधुवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय राज्यसभा सांसद, अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी संघ, आदरणीय आर्लेकर जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी अतिथि, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, अधिकारी वर्ग, मीडिया, छात्र, सभी के प्रति आभार। सारे स्वतंत्र सेनानियों को एक प्रार्थना करना चाहूंगी, कृपया आगे आएं। सभी स्वतंत्रता सेनानियों से प्रार्थना है कि कृपया वे मंच पे आए। सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी। प्रार्थना है स्वतंत्रता सेनानियों से, कृपया शांति बनाए रखें।